आज हम एक बहुत ही कमाल की आध्यात्मिक कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो इंसानी रिश्तों के बारे में कह सकते हैं एक बहुत गहरा सच सामने लाती है। तो कहानी का जो सेंट्रल रहस्य है वो ये है। सोचिए, हिमालय में एक बहुत ही फलता फूलता एक मशहूर आश्रम अचानक एक ऐसे संकट में घिर जाता है जिसका कारण किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। तो आखिर ऐसा क्या गलत हो रहा था? चलिए एक नजर डालते हैं कि ये जो कभी इतना शानदार आश्रम हुआ करता था वो आखिर बिखर क्यों रहा था। अब जरा इस स्लाइड पर जो फर्क है उसे देखिए। मतलब जो जगह कभी हजारों भक्तों की एनर्जी से गूंजती थी, जिसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी, वो अब मानो अपनी ही दीवारों के अंदर दम तोड़ रही थी। बहुत बड़ा बदलाव था ये। और देखिए, ये दिक्कतें सिर्फ बाहर से नहीं थी, असली प्रॉब्लम तो अंदर थी। कम्युनिटी का जो पूरा ताना बाना था वो जैसे टूट रहा था। और जाहिर है इस सबसे जो आश्रम के हेड थे वो बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी थे। अब जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो आश्रम के प्रमुख ने तय किया कि वो उस एक इंसान से मदद मांगेंगे जिन पर उन्हें अटूट विश्वास था। वो उनके गुरु थे। और ये कोई आसान सफर नहीं था। सोचिए, ऊंचे हिमालय में कई दिनों की मुश्किल चढ़ाई, ये एक तरह की तीर्थ यात्रा थी। और ये दिखाता है कि वो कितने ज्यादा बेचैन थे एक हल ढूंढने के लिए। लेकिन गुरु की गुफा तक पहुंचने के बाद भी उन्हें जवाब तुरंत नहीं मिला। उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उनके गुरु गहरे ध्यान में थे। वो बस वहां बैठे अपने आश्रम की हालत के बारे में सोचते रहे। और फिर जब गुरु ने आखिर अपनी आंखें खोली और बोले, तो उन्होंने कोई सीधा साधा हल नहीं बताया, बल्कि उन्होंने जो कहा वो एक बहुत ही गहरा रहस्यमय खुलासा था। तो गुरु ने जो कहा वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि आश्रम में ईश्वर खुद मौजूद है, भगवान ने अवतार लिया है। लेकिन त्रासदी ये है कि आश्रम में कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। सोचिए, एक तरफ इतना बड़ा आशीर्वाद और दूसरी तरफ उसे न देख पाना। यही उनका सबसे बड़ा अभिशाप बन गया था। मतलब पूरी जिम्मेदारी वापस आश्रम के लोगों पर ही आ गई थी। उनकी तरक्की, उनकी शांति, सब कुछ इस बात पर टिका था कि क्या वो अपने बीच मौजूद उस ईश्वर को पहचान पाते हैं या नहीं। अब वापसी के पूरे रास्ते आश्रम के प्रमुख का दिमाग बस इसी एक पहेली में घूमता रहा। भगवान उनके बीच हैं, पर कौन? क्या वो रसोइया हो सकता है, या वो नया शिष्य जो अभी अभी आया है, या फिर कोई साथी साधु? और अब आता है कहानी का सबसे कह सकते हैं चमत्कारी हिस्सा। देखते हैं कि गुरु के सिर्फ एक संदेश का क्या असर हुआ। आश्रम पहुंचकर उन्होंने सबको इकट्ठा किया और वो खबर सुनाई जो एक ही साथ खुशी की भी थी और दुख की भी। उन्होंने कहा, ईश्वर हमारी बीच हैं, पर हम नहीं जानते कि किस रूप में। और बस उस एक पल में सब कुछ बदल गया। और इसका असर तो देखिए तुरंत हुआ। मिसाल के तौर पर दो साधु जिनकी एक दिन पहले ही बहुत बुरी लड़ाई हुई थी, वो सभा के बाद तुरंत एक दूसरे के पास गए और माफी मांगने लगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक नया ख्याल आया था, एक बहुत ही विनम्र ख्याल। क्या पता जिस इंसान से मैं लड़ रहा हूं वही भगवान का रूप हो। सोचिए जरा, सिर्फ इस एक ख्याल में कितनी ताकत थी। बस इसी एक सोच ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जहां पहले दुश्मनी थी वहां अब सम्मान था, जहां नफरत थी वहां अब प्यार था। हर कोई एक दूसरे के साथ श्रद्धा से पेश आने लगा और देखते ही देखते आश्रम फिर से फलने फूलने लगा। उसका वो पुराना गौरव वापस लौट आया। तो ये कहानी सिर्फ पहाड़ों में रहने वाले कुछ साधुओं की नहीं है। नहीं, इसमें हम सबके लिए एक बहुत ही गहरी, एक यूनिवर्सल सीख छिपी है। तो इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो क्या है? पहला, ये मानना कि हर इंसान के अंदर ईश्वर का एक अंश है। दूसरा, इसी वजह से सबके साथ सम्मान और श्रद्धा से जीना। और तीसरा, एक दूसरे के प्रति प्यार और करुणा का भाव रखना। ये तीन कदम ये सिर्फ आश्रम के लिए नहीं है, ये एक परिवार के लिए भी है, एक ऑफिस के लिए भी है, यहाँ तक कि एक पूरे देश के लिए भी। तो ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने आसपास के लोगों में उस दिव्यता को देख पा रहे हैं? जरा सोचिए, अगर हम जिससे भी मिलें उसमें उस दिव्य अंश को देखना शुरू कर दें तो हमारी अपनी जिंदगी में क्या क्या बदल सकता है।